Hello बच्चों, let's see this question. The question says two non-ideal batteries are connected in parallel. Consider the following statements. ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट दी गई हैं A and B. A में कहा गया कि the equivalent EMF is smaller than either of the two EMF. B में कहा गया कि the equivalent internal resistance is smaller than either of the two internal resistance. ठीक है, तो हमारे पास कहा गया है कि जो नॉन आइडियल बैटरी हैं जो कि कनेक्टेड हैं पैरेलली, ठीक है, कनेक्टेड है पैरेलली, तो हमें कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट है और हमें फोर ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ. ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास नॉन आइडियल बैटरी है टू जो कि कनेक्ट है पैरेलली. ठीक है, तो ये हमारे पास है बैटरी और रेजिस्टेंस. ठीक है, ये हमारे पास है कनेक्टेड. नाउ ये हो गया एप्सिलॉन 2 R1 R2. ठीक है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे. इक्विवेलेंट ईएमएफ. ठीक है, तो हमारे पास कैसे कनेक्ट है पैरेलली में, पैरेलल कनेक्ट है, तो ये जाए हमारे पास है एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 अपॉन हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ठीक है, नाउ कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाए हमारे पास है ER दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, जो कि हमारे पास है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ यहाँ पर पूछा गया है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट जो एप्सिलॉन 1 ले लेंगे 5 है, एप्सिलॉन 2 ले लेंगे हम 6 है, और जो R1 ले लेंगे 2, R2 ले लेंगे 3. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाए हमारे पास है E1 अपॉन R1. तो देखो E1 अपॉन R1 5/2 प्लस 6/3 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2. ये हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3. दैट मीन्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाए हमारे पास है 2.5 प्लस 2 अपॉन 0.5 प्लस 0.33. तो यह वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है अराउंड 5.42. ठीक है, यह आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ है. तो देखो कहा गया है कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो स्मॉलर होगा देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ. ठीक है, यानी कि आइदर ऑफ टू ईएमएफ से स्मॉल होगा. ठीक है, तो ईएमएफ हमने लिए थे 5 और 6 है, तो ये हमारे पास है इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये हमारे पास है रॉन्ग हो गया. ठीक है, कहा गया है कि स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ है, तो ये हमारे पास है रॉन्ग. नाउ कहा गया कि द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ER. तो ये हो गया हमारे पास है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 R1 प्लस R2. तो ये जो हमारे पास है 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 6 अपॉन 5 है, तो ये हो गया हमारे पास है 1.2. तो देखो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया स्मॉलर देन टू इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हमने लिए थे 2 और 3, दिन स्मॉलर आया है, तो ये हमारे पास करेक्ट है. अब हमारे पास है ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी हमारे पास करेक्ट है, ए है रॉन्ग, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. राइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप you understood it well. Best of luck.